अभी मत सोचिए कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो मौन हूँ। अंदर क्या चल रहा है? आप बाहर से नहीं बोल रहे हैं, भीतर तो बहुत बोल रहे हैं। भीतर बहुत संघर्ष चल रहा है, और वो जो विचार है ना, वो जा रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ। कितनी बार मैं उदाहरण देता हूँ, आप मोबाइल में किसी दूसरे का नंबर आप डायल करते हैं और वह दूसरे का मोबाइल बजने लगता है। अच्छा, तो आपके मोबाइल से उसके मोबाइल तक क्या गया? कुछ तो गया होगा। अच्छा, वो क्या गया है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। आप कहेंगे कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं से कुछ नहीं होता है, कुछ से ही कुछ होता है। कुछ गया है तभी घंटी बजी है। उसी को कहते हैं तरंगे। अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से आप जो और हम सोच रहे हैं, साइलेंट, धीरे अंदर अंदर वो जा रहा है। और ये बात फिर से दोहराने जैसी तो है, हर आदमी रेडिएटर की तरह है, रेडिएशन क्रिएट करता है। रेडिएशन जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, बस वैसे ही। तो आपके पूरे शरीर से, जिसको कहते हैं भाषा, दो प्रकार की होती है, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज, जो शब्दों से बोला जाता है वह, और दूसरा है बिना शब्दों के, जिसे हम लोग कहते हैं अनकही भाषा। अनकही भाषा कहाँ नहीं गया? शब्द से नहीं बोला गया। बिना शब्दों के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं, सबको पता है। आँखों से बोलते हैं, हाथों से बोलते हैं, चेहरे से बोलते हैं। देखो वो सिर हिला रहे हैं, बोल तो नहीं रहे लेकिन पता चल गया। हाँ 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 हाँ, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पूरा शरीर बोलता है, ये आप समझ लो। मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज इसी को कहते हैं। आप घर में उठे और चुप, मुंह फुलाए हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो क्या मतलब नहीं बोल रहे हैं क्या आप? शरीर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कितना गलत मैसेज जा रहा है उस शरीर से, बताओ। एक आदमी सुबह उठा और एकदम गंभीर चेहरा, गमगीन, लटका हुआ चेहरा कह लो, घोड़े की तरह, बहुत आपत्ति, क्राइसिस जिसे कहते हैं ना, महासंकट उसके जीवन में है। अच्छा, कौन से संदेश भेज रहा है घर वालों के पास? अच्छा भेज रहा है ना, भेज रहा है। इस दुनिया में कौन सा मैसेज भेज रहा है? अच्छा नहीं है वो। और दूसरा मुस्कुरा रहा है, खुश, कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर, आनंद से भरा हुआ, वो भी मैसेज भेज रहा है। हम सभी भेजते हैं और वो लौट कर आता है। कई बार बाहर से नहीं, अंदर अंदर उसके लिए दोस्त सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वो है वो है, उफ, इतनी बातें अंदर अंदर चलती है। क्या होता है? हम अपने जीवन की इबारत खुद लिखते हैं। और ये बताऊं ना, आत्महत्या स्वयं करते हैं। एक तो वो हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं शरीर से, और हम जिंदा हैं, रोज करते चले जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने भी कहा, आत्महन गति जाए, रोज नुकसान नुकसान नुकसान। ये बंद कर दें, ये बंद कर दें। मैं इसलिए कह रहा था, ये तो प्रसंग ही अलग चला गया। मैं ये कहना चाहता था कि हम यहाँ हो और ध्यान कहीं अलग नहीं है। आप जहाँ हैं वही आपका ध्यान है, वही ध्यान की घटना घटेगी,
वही मन की चंचलता घटेगी, वही मन की शांति घटेगी, वही अशांति घटेगी। आपसे अलग न अशांति है न शांति है। आप बताओ इस कुदरत में अशांति कहाँ है? बताओ। अच्छा, सूर्य अशांत है? चंद्रमा अशांत है? क्या वो नियमों का उल्लंघन करते हैं? ये प्लांट्स जो पौधे दिख रहे हैं, क्या वो नियमों का उल्लंघन करते हैं? वो अशांत हैं? अच्छा, ये फूल खिले हैं, आपको क्या लगता है अशांत हैं, दुखी हैं कि वो खुश हैं? अशांत कौन है? समझ रहे हैं ना? कोई अलग नहीं है हमसे, हम हैं। मतलब दुनिया हमको शांति और अशांति नहीं दे रही है। हम क्रिएटर हैं, खुद निर्माता है। दुनिया क्या है? जैसे है वैसे सबके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था प्रोवाइड कर रही है, सुंदर सी व्यवस्था, ताकि हम सभी जिंदा रह सकें। सूर्य का चमकना बंद हो जाए, सूर्य की ऊर्जा न दे सूर्य, हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे? कोई भी नहीं। एक भी हरी पत्ती नहीं दिखेगी आपको, हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। वो हमको जीवन दे रहा है, बारिश होती है, जीवन दे रहा है, हवा चल रही है, ये जीवन देने के लिए है सारी व्यवस्था। और एक सुंदर सी व्यवस्था में हम दुखी बने हुए हैं। क्यों? कौन है इसका दोषी? लोग हैं दोषी। अरे लोग तो सहयोगी हैं, काहे को दोषी हैं? यही लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। आखिर बताओ, हमारे देश के चारों तरफ सीमा प्रहरी सिपाही न हो, क्या हम स्वतंत्र रह पाएंगे? क्या हम वह कर पाएंगे? एक थैला लेकर के जाते हैं, या फिर माताएं जाती हैं, बहनें जाती हैं, सौदा खरीद के घर वापस आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? पुलिस है, कानून है, आ जाते हैं। और ये पुलिस न हो, कानून न हो, सिपाही न हो, तो फिर जीना मुश्किल है, नहीं जी सकते हैं, बहुत कठिन हो जाएगा। तो व्यवस्था सहयोगी है। अच्छा, घर वाले कहोगे दुश्मन है, घर वाले दुश्मन है आपको लगता है? अच्छा, बीमार पड़ोगे तो कौन सहयोग करता है? वही लोग तो करते हैं। आप दिन भर काम करने बाहर जाते हैं और लौट करके आते हैं, घर में ही तो सुकून मिलता है। कितनी बार मैं कहता हूँ, ये विश्राम स्थल ही नहीं है, एनर्जी पुनः प्राप्त करने की जगह भी है। आपकी थकान मिटती है, आप थक कर के लौटे घर में और एक नन्हा सा बच्चा दौड़ा, पापा आया और लिपट गया, आधी थकान खत्म। होती कि नहीं होती है? आधी थकान खत्म। वो ऊर्जा दे रहा है। आपकी श्रीमती आती है, मुस्कुराती है, एक गिलास पानी देती है, आपकी थकान कम हुई कि नहीं हुई? आप माता और पिता आपसे मिलते हैं, थकान कम होती कि नहीं होती है? फिर किसको आप दुश्मन मार रहे हैं? आप कहेंगे पड़ोसी लोग। अच्छा, एक काम करो, एक गांव हो जहां पर एक ऐसा गांव जिसमें एक ही घर हो और वो आपका केवल आपका मकान हो केवल, और आसपास में 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव ना हो। अच्छा, आप खुशी रहेंगे? आपको क्या लगता है? अरे वही पड़ोसी लोग हैं जिनके नाते आप सुरक्षित भी हैं। नहीं, कबीर साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर शैल। कोई बैरी नहीं है, आपका दुश्मन आपके भीतर, मेरा दुश्मन मेरे भीतर। कैसे पता चलता है? आंखें बंद करो, पता चल जाता है। कैसे कैसे उबाल आते रहते हैं, व्यर्थ के विचार, और कैसे हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। शुरुआत मैंने ये की थी कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले आने के लिए जो कहता हूँ, ये क्यों कहता हूँ? आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए, आप लोग अधिक से अधिक कष्ट पाएं पहले आकर के।
ये जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी साधना से जुड़ा हुआ है। आदमी किसी का 100 रुपये की चोरी करे और किसी की 5 मिनट की बर्बादी करे, आपको भिन्न लगता है? जो किसी के 5 मिनट को बर्बाद कर सकता है वो दूसरे किसी के 100 रुपये को बर्बाद कर सकता है? नहीं। आप और आपका समय, जीवन और समय ये अलग अलग नहीं है। जीवन, जिंदगी और समय, इसे आप अलग नहीं कह सकते हैं। जिंदगी ही समय है। जब स्टूडेंट्स मिलते हैं और जब मैं उनके बीच बोलता हूँ तब मैं यही बताता हूँ, एक काम करो, समय के मूल्य को समझना है तो काम करो, एक कागज़ में जिंदगी, समय लिख लो, इक्वल बराबर का चिन्ह दो और जिंदगी, अर्थात समय अर्थात जिंदगी। इसका अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ हम समय देते हैं वहाँ वहाँ हम अपना जीवन देते हैं। आप यहाँ 5 दिन का समय दिए तो 5 दिन का जीवन भी तो दिए। अच्छा, 5 दिन का समय दिए, जीवन आपका घर में है, जिंदगी आपके घर में है। आप 2 घंटे का यहाँ समय दिए तो 2 घंटे का समय के साथ साथ आपका 2 घंटे का जीवन भी यही है। इसका मतलब जहाँ समय दिए वहीं आप अपना जीवन दिए। और इसका अर्थ यह भी होता है, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो जीवन का सही उपयोग करते हैं, और जब आप समय को बर्बाद करते हैं तो जीवन को बर्बाद करते हैं। मन ने माना ही नहीं कि मुझे पहले पहुंचना चाहिए 5 मिनट। अच्छा, मैं कोई कंप्लेन स्वर में नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा नॉलेज भी गेन हो जाए, आपका समझ में आ जाए, और इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी आप कोई करना हो तो टाइम की पंक्चुअलिटी चाहिए। नहीं, दूसरे की नकल मत करो, वो भी तो गलती करता है, वो भी तो देरी करता है। और हमारे भारतवासी का, अरे 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है साहब, 5 मिनट में फ़र्क पड़ता है। आप स्टेशन गए और आपके सामने आपकी ट्रेन जा रही है, कितना अंतर हुआ? 2 मिनट का। फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप क्या कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता है? और मैंने कहा था ना, दौड़ में, ओलंपिक का दौड़ हो, कितने सेकंड का अंतर आता है फर्स्ट और सेकंड में? गोल्ड में और सिल्वर में नैनो सेकंड, नाप भी नहीं सकते, इतना कम अंतर आता है। सेकंड सेकंड का महत्व है। आप कैसे कह रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है? अपना व्यक्तित्व कसा हुआ होना चाहिए, ढीला ढाला व्यक्तित्व वाला न बने। ये नहीं कि बस आ गए, आँख मूंद के बैठ गए घंटा भर, बस कभी इधर झूमे कभी उधर झूमे, कभी आगे कभी पीछे। हाँ ठीक है, समय हो गया 1 घंटे का, और क्या होता है ना? अंदर तो कुछ भी चले जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ ऐसा जीवन को निर्मित कर लें, ऐसा निर्मित कर लें, आपका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा हो जाए, ध्यान को आना ही पड़े, आना ही पड़े।